लाभ लेते हैं। इस क्रम में दूर से बैठकर जूम के माध्यम से सत्संग श्रवण कर रहे आप सभी संत महापुरुष, भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन, सदगुरु कबीर साहब के अनमोल वचन, जिसकी जितनी गहराई है उतनी ही उसकी ऊंचाई है। जिस प्रकार आप उसे मनन चिंतन करते हैं, उतना ही उसमें से आपके लिए ज्ञान का वह साधन प्राप्त होता है जिससे मन का संकल्प विकल्प का निवारण हो सकता है। ऐसे सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन अकाट्य है। उसमें निर्मलता है, शीतलता है, सत्य है, अनुभव अनुभव है, प्रेम है, साधना है, जीवन की स्थिति है और जीव की मुक्ति है। ये सभी साधन सदगुरु कबीर साहब के वचन में है। इसीलिए हमारे जो महापुरुष थे, गुरुजन थे, जिन्होंने सदगुरु कबीर साहब के इस वाणी वचन को श्रवण मनन किए, उन सब ने साहब को सदगुरु के रूप में, सत्पुरुष के रूप में, सत्य के दाता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, बंदी छोर के रूप में और सत्य और असत्य को परखाने वाले के रूप में दीदार किया, दर्शन किया। निष्पक्ष रूप से यदि कोई अनुभवी या शोधकर्ता सदगुरु कबीर साहब के उन ज्ञान गम्य विषय को, उनके उपदेश को यदि समझते हैं, अनुभव करते हैं, तो उन सबको ये पता चलेगा कि सदगुरु कबीर साहब ही सत्य को दर्शाने के लिए, सत्य को समझाने के लिए ही सत्पुरुष के रूप में इस जगत में आए थे। उनका न किसी से कोई रिश्ता था, न किसी से कोई संबंध नहीं था। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। जिनके तरफ बहुत सारे लोग नजरें उठाकर देखते थे कि हमारे लिए कुछ कहेंगे, हमारे शास्त्र के अनुकूल कुछ कहेंगे, हमारे वेद के अनुकूल कुछ कहेंगे, हमारे पुराण के अनुकूल कुछ कहेंगे, हमारे कुरान के अनुकूल कुछ कहेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग ये प्रतीक्षा करते रहे होंगे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने जो उपदेश दिए उसमें न तो किसी का अनुकूल था और न तो किसी का प्रतिकूल था।
वो लोग सौभाग्यशाली थे जिनको उसमें अपने अनुकूल कोई साधन मिल गया हो। वो लोग दुखी थे जिनको उनके विचार और मान्यता के प्रतिकूल कुछ मिल गया हो। लेकिन साहेब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। साहेब इससे कोई भयभीत नहीं होते थे। इसलिए कि ये सत्य है असत्य है, क्या साधन है, इसको देखने की जब दृष्टि आएगी तब आप देख सकते हो, और देखने की यदि दृष्टि नहीं आएगी तो आप उसे नहीं देख सकते, उसे नहीं समझ सकते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को जिनके पास देखने की दृष्टि है वही देख सकते। साहब के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध छोटी सी कथा है कि दक्षिण भारत से एक पंडित काशी आया। काशी में स्वामी रामानंद जी की प्रसिद्धि तो थी कि वो बड़े संत हैं, वैष्णव धर्म के उपासक हैं, सैकड़ों उनके शिष्य हैं, ये तो प्रसिद्धि थी। लेकिन काशी में सात साहब की प्रसिद्धि थी, कबीर साहब की प्रसिद्धि थी, सदगुरु की प्रसिद्धि थी। और वो जो प्रसिद्धि थी वो किस लिए थी? वो प्रसिद्धि केवल एक कारण से नहीं थी, उसके कई कारण थे जिसलिए साहब की प्रसिद्धि थी। और उस कारण कथा कहती है कि एक ज्ञानी, एक पंडित, सब शास्त्रों को जानने वाला, उस काल में पंडित उसको कहा जाता था जिसको सब शास्त्रों का ज्ञान होता था, उसको पंडित कहते थे। तो ऐसा पंडित सदगुरु कबीर साहब से मिलने के लिए काशी आता है। पता पूछते पूछते वो कबीर चौरा पहुंचता है, क्योंकि कबीर चौरा में साहब विराजते थे। कहते हैं कबीर चौरा की गली छोटी थी, और आज भी कबीर चौरा की गली छोटी ही है। तो पंडित को पूछना पड़ा कि भाई सदगुरु कबीर साहब का निवास किधर है? तो आसपास के लोग कबीर साहब को जानते थे, उनकी महिमा, उनके महत्व, उनके सत्संग, उनके वचन का जो प्रभाव था वो जन जन में था, तो लोग जानते थे। तो कहते हैं जैसा ही वो कबीर चौरा की गली की तरफ बढ़ता है, वहां पर उसको सदगुरु कबीर साहब के सत्संग की महिमा को सुनने वाले, समझने वाले और साहब को भी समझने वाले कमाली उसको मिलते हैं। पंडित जी को सबसे पहली मुलाकात कमाली से होती। तो पंडित जी ने पूछा, बेटी तुम मुझे बता सकते हो कबीर साहब किधर रहते हैं? कमाली का ये जो जवाब है ये कमाली का ये जवाब
जिसने भी सुना है और नहीं सुना हो तो आज भी सुन ले कमाली की उस जवाब को। कमाली तत्क्षण जान गई, क्योंकि वो कबीर साहब की संगत करती थी, कबीर साहब के वाणी वचन को सुनती थी। तो जैसा ही वो पंडित ने ये पूछा कि कबीर साहब का निवास किधर है, वो तत्क्षण वो समझ गई कि आज फिर कबीर साहब के पास कोई वाद विवाद करने वाला आया है, कोई शास्त्रार्थ करने वाला आया है, आज कुछ न कुछ करने वाला फिर आ गया है। क्योंकि रोज ही आते रहते थे, कभी मौलवी आ जाए, कभी पंडित आ जाए, कभी राजा आ जाए, कभी बादशाह आ जाए, कभी तूफान करने वाले आ जाए, आ ही जाते थे। तो ये जानती थी ना वो, तो उसने पंडित की प्रश्न को समझ कर जान गई कि आज फिर कोई आया। तो तत्क्षण उसने एक जवाब दिया उसको। जैसे उसने पूछा कि कबीर साहब का निवास किधर है, कमाली कहती हैं साहिब का घर शिखर पर, जहां सिलहली गए और पांव न टीके पिपिल का, तहां पंडित लादे बैल। ये जो कमाली का जवाब है, ये जवाब कबीर साहब कौन है, कबीर साहब का ज्ञान क्या है, उसको कमाली जानती थी। कमाली ने ये नहीं कहा कि कबीर साहब का मुकाम ऐसा है, वो इस कुल के हैं, इस जाति के हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, इतना ज्ञानी है, ऐसा कोई परिचय नहीं। उसने एक ही परिचय दिया कि कबीर साहब का मुकाम शिखर पर है, और वहां वो रास्ता बहुत बारीक है, इतना बारीक है वो रास्ता कि वहां चींटी के भी पैर फिसल जाते। पंडित जी, आप ये पोथी पत्र लाद कर कैसे वहां जाओ? इसलिए जिनको कबीर साहब का परिचय नहीं है, कबीर साहब कौन थे, कबीर साहब का क्या ज्ञान था, कबीर साहब किस रहस्य को बताते थे, उसको ये कमाली साहब की एक साखी पहले पता होना चाहिए। वो साहब आगे साहब का परिचय मिले। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब इस जगत, इस संसार में केवल सदगुरु के रूप में पहचाने गए, न किसी मजहब के रूप में, न किसी जाति पाति के रूप में, न किसी कुल धर्म के रूप में। लेकिन देश में ऐसे चौपट लोग थे जो कबीर साहब के ज्ञान को तो नहीं समझ पाए, वो उनको ढूंढने में लग गए कि कबीर साहब सुबह उठते थे क्या करते थे। कोई कहे कपड़ा भूनते थे, कोई कहे भजन गाते थे, कोई कहे लोगों को डांटते थे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई बाजार में थे, कोई कुएं में थे, कि कोई बावली में थे। इसको ही देखने में लग गए। लेकिन क्या कमाली ने ये नहीं देखा होगा कि कबीर साहब कपड़ा भूनते थे, चौराहे में खड़े थे, कि बाजार में जाते थे, वो कहाँ जाते थे वो नहीं देखा था? उसने वो सब देखा था। सब देखने के बाद भी कबीर साहब के उस स्वरूप को भी उसने देखा था जिसकी इतनी ऊंचाई है, इतनी ताकत है। लेकिन और देखने वालों ने ये कुछ नहीं देख पाया। वो तो नहीं देखा था
कि उनके घर में हो सकता है कपड़ा बुनने के उनके जो परंपरा के रहे होंगे उनके पास रही होगी। इसलिए साहेब ने जगत से कहा था कि साहेब तेरा भेद न जाने कोई। साहेब आपका भेद नहीं जानने वाले, उससे भी कहीं अलग मुकाम है। और ये शिक्षा तो कबीर साहब ने दी थी। किनको? जो कबीर साहब के आसपास ताना बाना बुनने का, वस्त्र बनाने का काम करते थे, उनको भी साहब ने ये शिक्षा दे दी थी। वस्त्र आजीविका का साधन हो सकता है और कोई भी कार्य आजीविका का साधन हो सकता है, लेकिन उस आजीविका के साथ साथ भी एक साधन है और उस साधन में ही उस साधन को सदगुरु ने जोड़ दिया था। आजीविका के साधन में ही उस साधन को सदगुरु ने जोड़ दिया था, लेकिन इसको किसी ने नहीं समझा, किसी ने नहीं जाना। सूरत निरत की ताना बेनी, कितनी बड़ी बात कह दी साहब ने। तुम तो धागे से ताना बाना बुनते हो। साहब कहते हैं इस धागे के ताने बाने को तो सारी दुनिया बुनती है, सब जानते हैं, लेकिन ये सूरत निरत का ताना भी बुनो। इस सूरत और निरत की ताना से कहीं ये जीवन की जन्म जन्म की जो चादर है उसका कहीं पता चल जाए। ये जन्म जन्म से तो आया है ये चादर इस संसार में। तो अद्भुत सदगुरु का जो ये उपदेश है वो जीवन में उनको जानना जरूरी है जिन्होंने साहब के केवल बाहरी विधानों को जाना है, अंतर के विधानों को नहीं जाना। आज आप सबके बीच संत विनोद दास जी ने साहब के वो प्रसिद्ध साखी को आपके सामने रखा। मानुष तेरा गुण बड़ा, हाड़ न आवे काम। मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण और त्वचा न बाजन बाज। ये सदगुरु कबीर साहब ने मनुष्य को एक विशिष्ट संदेश दिया इस साखी के माध्यम से कि हे मानव, आपको शरीर मिला है, जीवन मिला है, अवसर मिला है। ये जीवन, शरीर और अवसर मिला है तो आपके पास यदि कोई ऐसा गुण है, ऐसा संस्कार है, ऐसे साधन है जिससे ये शरीर मिलना और शरीर प्राप्त करना सार्थक हो जाए, ये मूल्यवान है। बाकी इस शरीर का कुछ बनता है नहीं। साहब ने जो कहा कि मांस हाड़ इसके कोई काम आते नहीं है, और ये बात यह है कि यह मनुष्य जीवन हर जीवन और जन्म से श्रेष्ठ माना जाता है। इसकी महिमा गाई गई है और सभी वेद पुराण सब में मनुष्य तन की महिमा गाई गई, महिमा का विधान है। इसलिए साहब कहते हैं हे मानव, तुम अपने गुण को, अपने ज्ञान को, अपने साधन को श्रेष्ठ बना, क्योंकि महिमा केवल ये हाड़ चाम के कारण नहीं गाई गई, क्योंकि मनुष्य की शरीर की हाड़ चाम से ज्यादा दूसरे के शरीर की कीमत है, दूसरे के शरीरों की भी कीमत है। मनुष्य के ज्ञान गुण धर्म की कीमत है, और ये ज्ञान गुण जो धर्म है उस पर तुम अपने विवेक, विचार, संयम, साधन इसको प्रयोग करो।
इस प्रयोग के बिना और इस अनुभव के बिना बाहर का जो जीवन है, बाहर का व्यवहार है, बाहर का जो कर्म है, वह भी प्रभावित होता है। उसका जो प्रभाव है, कर्म का प्रभाव, संगति संसर्ग का प्रभाव, यह हमारे गुण धर्म से प्रभावित होता है। इसलिए साहेब कहते हैं, हे मनुष्य, तुम्हारा गुण बड़ा है। बार बार साहेब ने कहा कि आपका गुण बड़ा है, गुण बड़ा। तो कैसे कैसे मनुष्य के गुण को पहचाना जाए? ये मानव का ये गुण है। कुछ गुण तो आप जानते ही हो कि जगत में कोई कलाकार है? कोई संगीतकार है, कोई मूर्तिकार है, कोई वैज्ञानिक है, कोई गणितज्ञ है, कोई साधक है। बहुत सारे गुण हैं ना। ये सब गुण को भी गुण कहा जाता है। इन सब के बावजूद भी साहिब कहते हैं, ये सब गुण होने के साथ साथ ये गुण आपका भी काम आता है, जगत का भी काम आता है, संसार का भी काम आता है, वह भी गुण है। लेकिन साहिब कहते हैं, इन सब गुण के पश्चात भी आपको एक ऐसे गुण और साधन को उपलब्ध होना है जिससे इस जीवन की सार्थकता बन सके, इस शरीर की सार्थकता बन सके। क्योंकि जीव के लिए, इस जीव के लिए शरीर क्या है? जीव के लिए शरीर जो है एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू ये जीव गमन करता है, यात्रा करता है। जीव के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से शरीर में उसने गमन किया है। ये जीव इस मानव शरीर से गुजर रहा है। तो सद्गुरु कहते हैं, ये शरीर उस जीव के लिए कितना मूल्यवान है। आपका कहीं मकान है किसी रोड के किनारे, कहीं रोड के किनारे आपका मकान है, उधर से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, तो हो सकता है उधर से गुजरने वाले लोग आपसे कुछ आशा रखते होंगे कि रोड के किनारे हैं तो कुछ हमारी यात्रा में सहयोग यहाँ से मिल जाए, किसी को छाया मिल जाए, किसी को पानी मिल जाए, किसी को भोजन मिल जाए, किसी को कुछ ज्ञान मिल जाए। अब रोड के किनारे है तो यही तो आशा हो सकती है यात्री की, और क्या आशा होगी? यही तो आशा है ना। आप रोड के किनारे बसे हैं तो जाने वाले यात्री को लगता है कि चलो भाई ये रोड के किनारे हैं, हम कुछ इससे हमारी यात्रा के लिए कुछ सहयोग ले लें। तो ये जीव के लिए मनुष्य जन्म का फायदा क्या है? ये जीव जब इस मनुष्य जन्म से गुजर रहा है तो इस जीव को इस मनुष्य जन्म से क्या फायदा है? साहिब कहते हैं, इस जीव को इस जन्म से जो फायदा है वो ये है कि ये शरीर उस जीव को ऐसा साधन उपलब्ध करा दे कि वो जीव की यात्रा इस शरीर रूपी साधन से सफल हो जाए। यही इस शरीर का गुण है। साहेब कहते हैं, यही इस शरीर का गुण है। बाकी इस शरीर का कोई ना हाड़ का कीमत है, ना मांस की कीमत है, न दूसरे किसी चीज की कीमत नहीं है। इस जीव के लिए इस शरीर की इतनी कीमत है
ये शरीर उस जीव के लिए नाव बन जाए, और जिस नाव से भव सागर पार होता है, वैसे ही ये जीव इस शरीर में आकर शरीर के माध्यम से पार हो जाए, इस भव से पार हो जाए। ये इसका गुण है। लेकिन जिस गुण धर्म विवेक विचार का विवेचन विनोद दास जी ने किया, उसके रीजन है, उसके कारण है। क्योंकि संसार में ये देखने को मिलता है कि आदमी का शरीर तो अच्छा है, लेकिन उस शरीर से कितना कल्याण हुआ, कितनी सहायता हुई, कितना परोपकार हुआ, कितनी समझ पैदा हुई, कितनी करुणा पैदा हुई, कितना विवेक पैदा हुआ, ये मूल्यवान, इस मूल्यों को भी आंकते हैं, इस मूल्यों को भी हम ध्यान देते हैं, समझते हैं कि इस जीवन से क्या मिला, क्या फायदा हुआ। ये भी इस मनुष्य जन्म का गुण धर्म है। तो साहिब कहते हैं श्रेष्ठ ये है कि इस जीव के लिए ये शरीर अत्यंत मूल्यवान साधन है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम साधन है। इसलिए ये शरीर इस जीव को इस संसार से पार कर दे कि गुण धर्म इसमें आ जाए। और ये तब आता है जब आप विवेकी होते हैं, विचारवान होते हैं, साधक होते हैं, संयम हो शील होते हैं, और संयम मननशील के साथ साथ आपकी अंतर साधना भी होनी चाहिए। अंतर साधना नहीं होगी तो ये जो बाहर की हवा है, बाहर का प्रवाह है, वो जैसे दूसरे शरीरधारी को प्रवाहित कर दिया, वैसे तुम्हें भी प्रवाहित कर देगा। दूसरे शरीरधारी भी इस संसार में आकर के हवा के प्रवाह से प्रवाहित हो गए, वैसे तुम भी प्रवाहित हो जाओ। इसलिए साहब कहते हैं वो गुण धर्म को जानना जिससे ये संसार का प्रवाह कम से कम अन्यतम दिशाओं में तुम्हें प्रवाहित न कर सके। इतना तो जानना, इतना तो समझना, ये है इस मनुष्य का गुण धर्म की महिमा। इसलिए साहेब ने हम सबको चिताया कि मानुष तेरा गुण बढ़ा, मांस नावे काज, हाड़ न होते आवरण और त्वचा न बाजन बाज। बोलो सदगुरु कबीर साहब।
प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, काशी लहर तारा धाम की जय, पंच हजूर साहिब की जय, सकल संत महापुरुषों की जय, सभी भक्त हंस जनों की जय। साहिब बंदगी साहिब। Welcome all of you to the evening session of satsang. Today we heard thoughts of Sant Sri Vinod Das Sahib on Sahib Sakhi, मानुस तेरा गुण बड़ा, मास ना आवे काम, हार ना होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज. This translates to, O humans, only your virtue is of significance, for your flesh is of no use, neither ornaments can be carved from your bones, and nor your skin can be used in musical instruments. Thereafter, Hazur Sahib gave his pravachan. Now I am presenting Sahib's pravachan. We are all present at Sadhguru's Holy Darbar in this evening satsang. Also present various seekers, sons and man Sahibs from India and abroad who join us every day through Zoom meeting. The precious vachan of Sadhguru Kabir Sahib has deep meaning. Sahib's Vani Vachan are unchallengeable, filled with message of peace, love, and salvation for jeeves. That is why our some the great souls and Gurujans contemplate upon Sahib's Vani Vachan and saw him as Sadguru and a redeemer, as a destroyer of bondage of humans. If someone researching upon Sahib's Vani Vachan impartially understands and experiences the knowledge laden Vani Vachan of Sadhguru Kabir Sahib, he will definitely find that Sahib came to this world for establishing truth and for deliverance of humans. He was neither friend nor foe of anyone. Everyone expected that he would say something in his favor, in their favor, in favor of their belief, in favor of their religion practices, but Sahib was impartial. Those were lucky who found something in their favor in his words, and some were disappointed who could not find such. But Sahib didn't care for that. Only who has eye for such perception could see those qualities in Sahib. It is well known that there was a learned Brahmin from South India, Pandit Sarvanand. He was Pandit, a knowledgeable person. He came to Kabir Sahib to meet. He came to Kabir Kashi to meet Kabir Sahib. He asked for way to Sahib's residence. People directed him to Kabir Chora. He reached there. There he first met Kamali, a disciple of Kabir Sahib. She knew again that someone has come to measure Sadhu Kabir Sahib's knowledge, and she did not explain to him Sahib's knowledge or his fame, anything such like that. She only replied, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल पाँव न टीके पीपल की जहाँ खलकन लादे बैल, which translates to Kabir's house is on the summit where the path which leads there is very narrow, is very slippery. Even the feet of ant could not stand, and someone is expecting to carry knowledge laden, all the books of knowledge loaded upon the ox. She did not explain Sahib's knowledge. Sahib was known in this world only as Sadguru, but people, instead of acquiring the knowledge in his message, started looking after his occupation, his lineage, whether he said in favor of this religion or that. Sahib weaved the spiritual knowledge in occupation of weaver when he talked about the Tana Bana, the loom of this human life and creation. Today we heard thought of Sant Vinod Das ji on Sakhi, मानुष तेरा गुण बड़ा मास नावे काम हार न होते आवरण प्रजा न भाजन बाज. Sahib gave a message to humans that they have got this opportunity by having this human body to make this life successful. Otherwise, this body has no other use. So, the virtue and knowledge, a gift associated with this human life, has value and it must be used to make this life successful. Our relation with the world is influenced by our virtue. How could one recognize that this is a quality of a human? Some are artists, some are scientists, some are artisans.
These are qualities, but Sahib says there are still some other virtues which has to be acquired to make this life successful. This human body is a means through which at this moment Jeev is passing through. Suppose your house is by a road, so people passing through the road may have some expectation. For example, an expectation of at least a glass of water. So similarly, when Jeev is passing through this life, what expectation does it has to this body? It has expectation from this body that it becomes a means, a boat by whose help it may cross the Bhavsagar. The virtue of Vivek, the discrimination, the discriminative knowledge about which Vinoddaji talked about is valuable virtue. This human life can play this role when one has the power of self introspection and knowledge of a wise person. With this, we come to an end of today's evening session. We wish you all best of health and happiness and hope to meet you again tomorrow. प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, काशी लहर तारा धाम की जय, पंच श्री हजूर साहेब की जय, सकल संत महापुरुषों की जय, सभी भक्त हंस जनों की जय। साहेब बंदगी साहेब।